नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के महाप्रबंधक कल्याण तथा CSR श्री जी सीतारमन सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। WCL ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में CSR के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्य से अधिक लगभग 108% व्यय किया है तथा 42 विभिन्न संस्थाओं के साथ MOU भी किए हैं। इस व्यापक CSR विस्तार को आप किस दृष्टि से देखते हैं तथा इसके पीछे WCL की क्या सोच है? देखिए, ये जो वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। कंपनीज एक्ट के तहत ये जो कंपनीज को अपना जो 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% CSR के अंतर्गत कल्याणकारी गतिविधियों करना पड़ता है। ये लीगल ऑब्लिगेशन है। उसी टाइम मैं समझता हूँ ये केवल लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये सोशल ऑब्लिगेशन भी है, जो कि कोयला खदानों के आसपास की जो रहने वाले सोसाइटी वो भी हमारा स्टेक होल्डर्स है। और WCL लगातार जो खदानों के आसपास में रहने वाले का जो नागरिक है उसके उतार के लिए कल्याणकारी गतिविधियों करते हैं CSR के अंतर्गत, क्योंकि हम उनको एक मैसेज देना चाहते हैं, हम आपको केयर करते हैं, वी केयर फॉर यू। उसी सिलसिला में 25-26 में हमारा CSR स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन था 55.95 करोड़। उसी की तुलना में हम लोग इस साल 25-26 वित्तीय वर्ष में 60.39 करोड़ हम लोग का कार्य CSR के अंतर्गत किया है, जो कि 108% है। ये जो 60.39 करोड़ जो है पिछले 10 साल में हाईएस्ट अमाउंट जो WCL अपने खदानों के आसपास में रहने वाले गांव में रहने वाले लोगों के लिए, समाज के लिए जो कल्याणकारी कार्य किया है, उसी में 42 NGOs के साथ हम लोग MOU किए हैं और ये सब कार्य बहुत अच्छे सुझाव तरफ से चल रहा है। ये CSR किस किस काम में करना है ये तो शेड्यूल में लिखा हुआ है, शेड्यूल 7 में। तो हर साल ये गवर्नमेंट कम्युनिकेट करता है। हेल्थ सैनिटेशन एक मेन थीम है और न्यूट्रिशन भी है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, ये सब टॉपिक्स में, थीम्स में हम लोग जो प्रोजेक्ट्स सेलेक्ट करते हैं तो उसी को NGO के माध्यम से अमल करते हैं। सर, WCL ने नागपुर में IGMC, NMC तथा ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण CSR पहले प्रारंभ किए हैं। साथ ही प्रोजेक्ट पंचतत्व भी काफ़ी चर्चा में रहा है। इन साझेदारियों तथा परियोजनाओं के प्रमुख आयाम क्या हैं तथा इनका समाज और पर्यावरण पर किस प्रकार सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है? ये जो नागपुर में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है तो उसके साथ हम लोग MOU किए हैं और 15,000 लोगों का जो ज़रूरतमंद नागरिक को कैटरेक्ट सर्जरी करवा दिए हैं। और दूसरा जो तड़ोबा रिजर्व है, तड़ोबा रिजर्व में ये हमारा इलाका का, विदर्भ का प्राइड है ये तड़ोबा रिजर्व। उसी में जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उसी के लिए हम लोग CSR के अंतर्गत कार्य किए हैं। और तड़ोबा के अंतर्गत में 3 हेल्थ कियोस्क, वहाँ का जो लोग अपना जो टेस्टिंग के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बाहर ना जाने पड़े, वहीं बफर जोन के अंतर्गत ही ये जो कियोस्क उसको CSR के अंतर्गत हम लोग कर दिए हैं। और एक तो डिजी स्वास्थ्य करके एक प्रोजेक्ट है नागपुर में, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ये जो है नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ और ये जो NGO के साथ इसका जो MOU किया गया है, डिजी स्वास्थ्य करके 7 प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ये व्यवस्था की गई है। तो उसी में जो लोग जाएंगे पेशेंट्स, और पूरा भारत हिंदुस्तान में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ डिजी कंसल्टेशन का व्यवस्था किया गया है। डिजी स्वास्थ्य NGO के माध्यम से बहुत अच्छा चल रहा है। और जो आपने पंचतत्व के बारे में जो बताया है, इस साल जो है जो कोल मिनिस्ट्री भी हम लोग का बताया 5 तत्व में स्कूल्स में, जो हमारा कदान इलाका में जो स्कूल्स है उसी में करना। उसी में एक है स्मार्ट क्लास और शुद्ध पेयजल और न्यूट्रिशियस सप्लीमेंटर फूड
और सोलर पैनल। पांचवा जो होता है सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स। ये 5 तत्वों में जो हमारे माइंस इलाका में 25 स्कूल्स सभी एरिया में, बल्लारपुर से लेकर के पातरकेरा तक सभी एरियाज़ के अंतर्गत का जो 25 पंचायत स्कूल्स में ये प्रोग्राम अमल किए हैं। देखिए ये सभी में बेनिफिशियरी ये आसपास में रहने वाले समाज का लोग रहते हैं। तो जैसा आप निजी स्वास्थ्य बताए, तो नागपुर में बैठे बैठे उन लोग का एक्सपर्ट से कंसल्टेशन होता है। और थोड़ाबा में अब बोले तो थोड़ाबा का पर्यावरण जो अपना वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ इतना अच्छा संभाल रहे हैं, तो उसके चलते पूरा एनवायरनमेंट उनका बदला हुआ है। और जो तड़ोबा में रहने वाले लोगों का मेडिकल सुविधा इतना अच्छा हो गए हैं। तो ये सभी में केंद्र बिंदु हमारा समाज की में जो लोग हैं उनका फ़ायदा होना चाहिए। सर, डब्ल्यूसीएल की सीएसआर गतिविधियों में प्रोजेक्ट तराश, प्रोजेक्ट प्रगति, प्रोजेक्ट पोषित, प्रोजेक्ट सुश्रुत, प्रोजेक्ट नन्ना सा दिल, प्रोजेक्ट संदीप तथा प्रोजेक्ट सौदामिनी जैसे कई जन कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। कृपया हमारे दर्शकों को इन प्रमुख परियोजनाओं के बारे में बताएं और यह भी साझा करें कि समाज के वंचित एवं जरूरतमंद वर्ग को इनसे किस प्रकार प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ये होते हैं, हम सालों साल से उसका जो हम लोग एक केंद्र बिंदु महत्वपूर्ण स्कीम की तरफ चलाते हैं। जैसा आपका तराश, ये अभी चौथा बैच का हो रहा है। तो ये तराश टैलेंट एम्प्लीफिकेशन ऑफ रूरल यूथ थ्रू अग्रेसिव स्किल हेंट, इसके अंतर्गत क्या होता है, जो खदान इलाका में जो पढ़ने वाले बच्चों, जैसा मध्य प्रदेश का एरिया हो गया, महाराष्ट्र एरिया हो गया, यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चों नीट एग्ज़ामिनेशन और जेईई एग्ज़ामिनेशन करना चाहते हैं, ये तो ग्रामीण इलाके के बच्चों के लिए एक सपना रहता है। ये स्कीम के अंतर्गत हम लोग एक परीक्षा रख करके सेलेक्ट करते हैं। ऐसा बच्चों का 20 बच्चों जेईई के लिए और 20 बच्चों नीट के लिए सिलेक्शन करके, तो उन लोगों का हम लोग जो नागपुर में प्रमुख इंस्टीट्यूट्स है, जो नारायणा इंस्टीट्यूट है, आकाश इंस्टीट्यूट है, वैसा इंस्टीट्यूट्स में हम लोग 2 साल का ट्रेनिंग देते हैं। और उसी में से उन लोगों का रहने का भी हम लोग खर्चा उठाते हैं और हर महीना उनका जो है कुछ खर्चा के लिए पैसा भी स्टाइफंड के रूप में देते हैं। तो उसका हमारा उद्देश्य क्या है, शहर में पढ़ने वाले बच्चों को तो बहुत एवेन्यूज़ है। जैसा इंटीरियर में है, बल्लारपुर के आसपास के गांव में, माजरी में और पेंचकनान पात्रकेरा में, यहाँ के आसपास में रहने वाले बच्चों जो नीट एग्ज़ाम जेईई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, ऐसा बच्चों को सेलेक्ट करके हम लोग इसका स्कीम चलाते हैं। वो 10वीं पास होने के बाद 11वीं 12वीं यही रेसिडेंशियल में रहते हुए वो पढ़ेंगे और कोचिंग भी लेंगे। और अभी इस बार जो है सेकेंड बैच का बच्चों में जेईई एडवांस 10 बच्चों बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के क्रैक किए हैं। ये हमारा मेन उद्देश्य है। और एक हो गया इतराश हो गया, दूसरा नन्ना सा दिल। ये नन्ना आप नाम से आप समझ लेंगे, जो छोटे बच्चों, जो गरीब बच्चों जो हृदय रोग से पीड़ित है, जिसको हार्ट सर्जरी करना पड़ता है, उन लोगों के लिए हम लोग सहायता करते हैं। तो ये जो अपना सत्य साई ट्रस्ट, विवेकानंद ट्रस्ट के माध्यम से इन लोगों का, छोटा बच्चों का हार्ट सर्जरीज के लिए हम लोग हेल्प करते हैं। इसी सिलसिले में हम लोग अभी तक लगभग 275 बच्चों का हार्ट सर्जरी किया गया है। और तीसरा जो है सुश्रुता ये प्रोग्राम है। ये जो थैलेसीमिया और सिकल सेल्स एक बड़ा डेंजरस बीमारी है, लोगों को पता भी नहीं चलता ये बीमारी उनका पॉजिटिव में है। तो ऐसा ये बीमारी से जो होने वाला लाइफ मिसरेबल रहता है, पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो ये सेंट्रल इंडिया में ये इसका परसेंटेज ओवरऑल नेशनल एवरेज 3% है, तो यहाँ सेंट्रल इंडिया में इसका परसेंटेज ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग जो है अभी तक लगभग 1 लाख लोगों का इसका टेस्टिंग करवा दिए हैं। तो उन लोगों का हम अवेयरनेस करते हैं। ये जो थैलेसीमिया और सिकल सेल से पॉजिटिव मेजर है, तो उनको हम लोग काउंसलिंग के लिए उनका हम लोग अवगत कराते हैं, अवेयरनेस कराते हैं। और प्रोजेक्ट प्रगति है, प्रोजेक्ट प्रगति के अंतर्गत जो है, जैसा हमारा ग्रामीण युवा है उन लोगों का ट्रेनिंग देते हैं। जैसा सिपेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये चंद्रपुर में भी इसका प्रशिक्षण होता है और भोपाल में भी इसका प्रशिक्षण होता है।
और फुटवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसी के माध्यम से हम कराते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ इस साल MOU भी किया है। तो छिंदवाड़ा में STI छिंदवाड़ा में एक मल्टी स्किल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी स्थापित किए हैं। तो उसी में युवा को विभिन्न ट्रेनिंग देने वाले हैं और पिछले इसे 3 साल से हम लोग तो प्रशिक्षण दे रहे हैं। CPET का ट्रेनिंग, NSDC का ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। और प्रोजेक्ट 14 मिनी है, इसके अंतर्गत NMC के साथ मिल करके, NGO के साथ मिल करके जो लेडीज़ को, पुअर लेडीज़ जिसको कोई आधार नहीं है, उन लोगों का टेलरिंग भी सिखाते हैं और कपड़ा सिला करके उसका कैसा मार्केटिंग करना है। तो उसी हिसाब से हम लोग स्किल अपग्रेडेशन का ट्रेनिंग्स भी कराते हैं। तो उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट पोषित। ये गढ़चिरौली जिला जो महाराष्ट्र का एस्पिरेशनल जिला वहाँ चलाते हैं। वहाँ का जिला प्रशासन के साथ मिल करके वहाँ का जो प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स को पोषण किट प्रदान करते हैं। ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चलता, वहाँ का लोग इसको बहुत तारीफ़ करते हैं क्योंकि गढ़चिरौली जैसा इंटीरियर एरिया में जा कर के WCL बहुत अच्छा सेवा करता है। और प्रोजेक्ट पंख करके है, इसी के अंदर जो है पंचायत स्कूल्स में सैनिटरी वेंडिंग और इंसिनरेटर के साथ वो लगा के देते हैं। और संदीप करके एक नया प्रोजेक्ट तो 25-26 में हुआ था। ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ये क्या है, जो हमारा खदान इलाका में आसपास में जो युवा है जो डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखना पड़ता है, उसी के लिए उनको तैयारी करना है। लाइफ स्किल फाउंडेशन के साथ ये व्यवस्था की गई है। 1 साल का उनको रहने का, ठहरने का, खाने पीने का सबका व्यवस्था देके बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, सो दैट वो लोग जो है डिफेंस एग्जामिनेशन लिख करके डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं। जो पिछले साल जो ट्रेनिंग दिया उसका परिणाम ये है, बहुत सारे बच्चों का नेवी में, आर्मी में उनका सिलेक्शन हुआ है, होम गार्ड में सिलेक्शन हुआ है, अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ है। ये इस साल भी उसका हम लोग चालू किए हैं और अधिक प्रमाण में, बड़ा प्रमाण में इसको कर दे रहे हैं। तो ऐसा हम लोग एक फ्लैगशिप प्रोग्राम से जो चलते हैं, ये हम लोग जो उसका टाइम टेस्टेड है, बहुत अच्छा परिणाम है, समाज का फ़ायदा है। हर स्कीम देखिएगा, हर स्किल में जो समाज में वाले लोग को फ़ायदा है, बच्चों को फ़ायदा है, युवा को फ़ायदा है, वहाँ का महिलाओं को फ़ायदा है। ऐसा ये पूरे प्रोग्राम से जो चलाते हैं, समाज के लोगों का उद्धार के लिए, कल्याण के लिए चलाते हैं। सर, हीमोग्लोबिनोपैथी जैसे गंभीर एवं अक्सर उपेक्षित स्वास्थ्य विषय पर WCL द्वारा जागरूकता एवं स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है। आप इसे CSR के सामाजिक स्वास्थ्य आयाम में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं तथा अब तक इस अभियान से किस प्रकार सार्थक परिणाम सामने आए हैं? जैसा आपको मैंने पहले ही बताया था, ये जो सिकल सेल्स और थैलेसीमिया बहुत सीरियस बीमारी है। नेशनल एवरेज से यहाँ का सेंट्रल इंडिया का एवरेज बहुत ज़्यादा है। इस इलाका में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड सेल डिसऑर्डर। ये सिकल सेल्स में ब्लड सेल्स का क्वालिटी ख़राब रहता है और थैलेसीमिया में ब्लड सेल का क्वांटिटी ख़राब रहता है। ये दोनों पीढ़ी से वो जो पीड़ित होता है उसका ज़िंदगी भर कठिनाई उठना पड़ता है, उनका लाइफ मिसरेबल रहता है, ब्लड ट्रांसफ्यूशन करते रहना पड़ता है। इसका इलाज तो कभी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेड तक होता है, जो कुल इंडिया उसका स्कीम चलाता है। तो हम लोग विगत 3 साल से सुश्रुदा फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंतर्गत लोगों का इसका स्क्रीनिंग कराते हैं। लगभग 1 लाख लोगों का हम लोग स्क्रीनिंग कराए हैं, उनका हम लोग अवेयरनेस कराते हैं। ये तो आम जनता के लिए हो गया है। ये एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है जो संकल्प फाउंडेशन के साथ हम लोग करते हैं, जो हमारा नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली जिला में जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको पता ही नहीं चलता है वो थैलेसीमिया सिकल सेल्स पीड़ित है करके, खास करके वो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को इसको टेस्टिंग कराते हैं। यदि वो पॉजिटिव निकलता है तो उनका हस्बैंड को कराते हैं। वो दोनों का ही पॉजिटिव निकलता है तो जो भ्रूण कहते हैं, फीटस, उसको भी टेस्टिंग करा करके उसको
उसी के ऊपर वो लोग अपना फर्दर ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ये स्कीम ये तीनों ज़िला में हमारा जो मेन ऑपरेशनल एरियाज़ के आजू बाजू में गढ़चिरौली ज़िला जो एस्पिरेशनल ज़िला और नागपुर चंद्रपुर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इस साल किया है। लगभग 6000 लोगों का जो प्रेग्नेंट वुमेन का ये स्क्रीनिंग कराया गया है। अभी देखिएगा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ में जो स्क्रीनिंग किया 6000 लोग, उसमें लगभग 14% लोग उसमें पॉजिटिव निकला हुआ है। चूँकि ये हमारा जो सेंट्रल इंडिया से ज़्यादा पीड़ित है, ये बहुत ज़रूरी है इसके अवेयरनेस कराने का और स्क्रीनिंग को बढ़ाने का बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है हम लोग इसका जो है खास करके प्रेग्नेंट वुमेन के टेस्टिंग का इस साल किया है। सर, यदि WCL की वर्तमान CSR पहलों को देखा जाए तो स्पष्ट रूप से यह महसूस होता है कि कंपनी अब केवल कोयला उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि पीपल फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समग्र विकास को भी समान प्राथमिकता दे रही है। इस परिवर्तनशील सोच को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? ये जो CSR का सारांश ही यही है, जो आसपास की समाज को सेवा करना। देखिए, कोल माइंस ऑपरेट आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है जो आसपास के समाज के साथ एक अच्छा संबंध रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा कंपनी का सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका जो कोल इंडिया का विजन में भी लिखा हुआ है, कोल इंडिया का विजन क्या है? टू एमर्ज एज द ग्लोबल player in the primary energy sector to meet the nation's energy requirements through attaining environmentally and socially sustainable growth by adopting all the best practices from mine to market। इसमें जो socially sustainable growth तब possible है आप आसपास की समाज के साथ अच्छा संबंध रखते हैं। तो WCL मैंने जैसा पहले कहा, एक हम संदेश देना चाहते हैं समाज में, हम आपके साथ हैं, वी केयर फॉर यू, हम आपको ख्याल रखते हैं। तो इसी के साथ साथ जो पूरा स्टैचूट मैंने जैसा बोला था, स्टैचूटरी ऑब्लिगेशन भी है, सोशल ऑब्लिगेशन भी है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड लगातार अपना सोशल ऑब्लिगेशन पूरा करता है, स्टैचूटरी ऑब्लिगेशन भी पूरा करता है। हम लोग ये समाज सेवा में कार्य करते रहते हैं। WCL आगे भी ये समाज सेवा का कार्यक्रम सुचारू रूप से करते रहेगा। देखिए, इसे हम आपको अवगत भी करना चाहते हैं। इसी के लिए हम लोगों का जो है WCL का इस बार जो कोल इंडिया फाउंडेशन डे हुआ था, उसमें WCL की CSR का अवार्ड भी मिला हुआ है, सेकंड प्राइज़ मिला हुआ है। यहाँ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक क्रोदरा अवार्ड्स फंक्शन हुआ था, उसी में भी WCL की अवार्ड CSR का अवार्ड मिला हुआ है। तो जो CSR का काम हम लोग करते हैं, समाज भी उसको रिकग्नाइज़ करते हैं। हम जहाँ भी हम प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन के लिए जाते हैं और उसका जो है कुछ इंस्पेक्शन में जाते हैं, डेडिकेशन के लिए जाते हैं, लोग बोलते हैं साहब आपका कंपनी जो है इतना अच्छा हमको सेवा करते हैं, हम कभी सोचा नहीं है। ये होता हर दिशा में हम लोग जो है समाज का सेवा करते रहते हैं। आपने कहा पीपल फर्स्ट, एकदम सही कहा। CSR का उद्देश्य भी यही है, जो आसपास कदान के आसपास में रहने वाले लोगों का उद्धार होते रहें और कल्याण गतिविधियाँ होते रहें। साथ साथ हमारा कंपनी का भी जो सस्टेनेबल ग्रोथ वो भी होते रहें और वह आसपास के लोग संतुष्ट रहें। यही हमारा CSR का लक्ष्य है, उद्देश्य है, तात्पर्य है, यही है। और अंत में मैं आपको धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद समर्पण करना चाहूँगा। आपने संवाद सेशन में हमको बुलाए हैं और CSR गतिविधियों के बारे में बोलने का मौका मिला, ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे कोयला परिवार के साथ साझा की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।